हरे कृष्ण भक्तों, आज हम सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। कथा को अधूरी न छोड़ें, पूरी कथा अवश्य श्रवण करें। यह कथा भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर के संवाद के रूप में वर्णित है। कहा जाता है कि मुर नामक दैत्य का आतंक प्राचीन काल में बहुत बढ़ गया था। मुर नामक एक अत्यंत बलशाली और क्रूर दैत्य था। उसने अपनी शक्ति के मद में तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और सभी देवी देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया। दुखी और पराजित देवतागण पहले भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव ने उन्हें सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु श्री हरि की शरण में जाने को कहा। सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और दैत्यमुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया और मूर दैत्य के साथ 1000 वर्ष तक भयंकर युद्ध किया। इतने लंबे युद्ध के बाद भी जब मूर नहीं हारा, तो भगवान विष्णु को थकान महसूस हुई। भगवान ने युद्ध रोककर बद्रिकाश्रम के पास स्थित सिंहावती नामक गुफा में विश्राम करने का निश्चय किया और योग निद्रा में लीन हो गए। और उसी समय एकादशी देवी का जन्म हुआ। मूर दैत्य ने भगवान विष्णु का पीछा किया और उन्हें सोया हुआ देखकर उन पर वार करने की तैयारी करने लगा। जैसे ही उसने शस्त्र उठाया, उसी क्षण भगवान विष्णु के शरीर से, उनके रोमकूपों से एक अत्यंत तेजोमय, शस्त्रधारी और दिव्य स्त्री शक्ति उत्पन्न हुई। इस देवी ने तुरंत मुर्दैत्य को ललकारा और दोनों में घमासान युद्ध हुआ। उस परम शक्तिशाली देवी के सामने मुर्दैत्य टिक नहीं पाया और देवी ने उसे क्षण भर में पराजित करके उसका वध कर दिया। जब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागे, तो उन्होंने देखा कि मूर दैत्य का शव भूमि पर पड़ा है और वह दिव्य शक्ति उनके सामने खड़ी है। भगवान ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और यह दैत्य कैसे मरा? देवी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपके ही शरीर से उत्पन्न हुई हूँ और मैंने ही आपकी रक्षा के लिए इस दुष्ट दैत्य का वध किया है। भगवान विष्णु देवी के पराक्रम से अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि यह देवी मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि एकादशी को प्रकट हुई थी। इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी नाम दिया और एक महान वरदान दिया। हे देवी, क्योंकि तुम मेरे ही शरीर से उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। आज से हर व्यक्ति जो इस एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति से करेगा, उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलेगी और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। इस कथा का महत्व इस प्रकार है, क्योंकि यह तिथि स्वयं एकादशी की उत्पत्ति का दिन है, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है, उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत जरूर करें। यह एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। तो कथा को पूरी श्रवण कीजिएगा। जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसे पापों से मुक्ति मिलती है। कहा गया है कि इस व्रत का फल हजारों वर्षों के तपस्या के बराबर होता है। नियम से व्रत, कथा श्रवण और भगवान विष्णु का ध्यान करने से घर में समृद्धि और सुख की वृद्धि होती है। हरे कृष्ण।